तो हमने कल जो है वो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1 2 3, 2 क्वेश्चन और बचे हैं 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 लेते पहले। वापस अगर ये आवाज आती रही ना बेटा तो मैं पूरा हफ्ता खड़ा रखूंगा ऐसे मैथ्स के लेक्चर में, इसलिए बिल्कुल शांत रहने का। बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही आवाज आ रहा था, इसलिए मैंने सबको खड़ा रखा है। Construct a bivariate frequency distribution table of the marks obtained by students in English and Statistics। तो 2 सब्जेक्ट में जो स्कोर्स आए हैं उनका डेटा नीचे दिया है और आपको कह रहे हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा बाय टेकिंग क्लास इंटरवल्स। जरा ध्यान से पढ़ना, क्लास इंटरवल पहला क्या बोला है, 20 to 30, 30 to 40 and so on। आगे कहां तक जाना ये उससे नहीं बोला। For both x and y, also find the marginal distributions and conditional frequency distribution of y when x lies between 30 to 40। अब एक काम करो, जरा x के अंदर हाईएस्ट वैल्यू सर्च करो। 48 है ना, तो 48 अंडर 40 to 50 आएगा। मैंने क्या बोला, सबने सुना? 48 किसके अंदर आएगा, 40 to 50। तो जब आप x के लिए इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to, बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हमारे पास y, y के अंदर सर्च करो विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये भी समझा क्या? तो ये भी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो अभी आपको ये क्लास इंटरवल्स के साथ चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें तो हमने डिसाइड किया है कि इंटरवल्स क्या होंगे, 22, 30, 32, 40, 42, 50। और ये x के लिए एंड अगेन y 22, 30, 32, 40, 42, 50। और आपको मालूम है बोथ साइड्स वी हैव टू। किसी को डाउट इसमें? क्यों क्लास इंटरवल ये लिए, ये क्लियर है। अब आते हैं पहला ऑब्जर्वेशन, क्या है पेयर 37 एंड 30। 37 एंड 30, x 37 किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में, 30 और 40 के बीच में। तो यानी कि x किस रेंज में जा रहा है, और y का वैल्यू क्या बोला था हमने, 30। 30 कहां पर आएगा, 30 to 40 में या 20 to 30 में, 30 to 40। तो इसका मतलब हमने पहला टेलीसाइन यहां मार्क करना है, ये बात समझा। अब नेक्स्ट पेयर क्या है, 20, 32, 20 and 32। After that we have 46, 41, 46 and 41। Next we have 28, 33, 28 and 33। After that 35, 29, 35 and 29। Next we have 26, 43, 26 and 43। Next we have 41 and 30। तो 41 and 30 समझ में आ रहा है ना मैं कहां टेलीसाइन मार्क कर रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, 48, 21, 48 and 21। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव 32, 44, 32 and 44। After that we have 23, 38, 23 and 38। After that we have 20, 47, so 20 and 47 last ये हमारे पास। After that we have 39, 24, 39 and 24। After that we have 47, 32, 47
and 32. Next we have 33, 31, 33 and 31. अब next हमारे पास है 27, 20, 27 and 20. 20 है ना? तो ये हमारे पास. अब next we have 26, 21, 26 and 21. समझ में आ रहा है कैसे इसको हमने लिया है. अब नेक्स्ट 2 + 2 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 2 + 1 3 + 1 4 n equal to बाद में लिखते हैं 2 3 5 2 7, 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 और 1 4, 7 + 5 12 + 4 काउंट करो 16 पेयर थे या ज्यादा थे. पेयर्स काउंट करो जरा बुक में. 16. तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी 16 आ रहा है, यानी कि हमने सारा डेटा मार्क किया, कोई रह नहीं गया. अब इसमें आपको क्या बोला, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब नेक्स्ट जरा देखें. तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स. अब अगर हम x के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो x और यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी. x के लिए पॉसिबल वैल्यूज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and again we have total. तो अपोजिट 7 5 4 और यहाँ पे क्या 16. नेक्स्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, फॉर y के लिए भी सेम है ना अपने पास इंटरवल्स. तो 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 and again f. अब अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अपोजिट 5 7 4 60. तो ये तो हमारे पास इसमें से कंप्लीट हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है. अब इसमें एक और पूछा था, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. तो मैं यहां पे लिखता हूं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y. अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y, तो y के लिए सारे इंटरवल्स लिख लेंगे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब जरा कोई मुझे बताएगा फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है. उसने x का वैल्यू बताया ना, क्या बोला उसने, x लाइज बिटवीन 30 to 40. 30 to 40 सेकंड रो है ना, तो इसका मतलब नहीं, सॉरी सेकंड कॉलम हम y के लिए ड्रॉ कर रहे थे. तो ये x ना 30 to 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 2 1 इज इक्वल टू 5. कंप्लीट. तो समझा क्या, कोई डाउट किसी को. तो मैंने क्यों खड़ा था, ये खड़ा किया, ये भी समझा क्या. जब बहुत समझदार हो तुम लोग, सबको समझाना क्यों खड़ा किया. कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझा शायद अभी भी, और देर खड़ा रहना चाहते. ऐसा तो नहीं एक लेक्चर आराम से बैठ के, क्योंकि विष्णु सर ही बोल रहे थे, हमको तो कुछ बोलना नहीं था, ऐसा एकदम फ्री हो करके बैठे हुए थे. और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके डेस्क, जिनकी टेबल पे ना तो बुक ओपन थी ना कुछ, वो पड़ोस में देख रहे थे, क्योंकि वहां से सब दिखता है मुझे. चलो बैठो. नहीं बैठना चाहते किसी का. अच्छा उधर देखते थे, जीरो का लगा तो और खड़ा करना चाहिए. और नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान रखना, जिनके भी सामने बुक्स ओपन नहीं रहेगा, मैं उनको उधर ऑफिस से बाहर, मैं आऊंगा क्लास में बाहर बैठा, कोई भी टीचर पढ़ाने. समझा ना मैंने क्या कहा.
लास्ट दोनों स्टूडेंट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो तुम में से किसने एक दूसरे को कोई जोक सुनाया जो हंस रहे हो? ठंड लग रही तो हंसी आ रही। और किसी को ठंडी लग रही है तो उससे हंसी आ रही हो तो बता दो। कुछ लोग हैं लगता है कंट्रोल करके बैठे हंसी, लेकिन ठंडी लग रही है। चलो हो गया ना कंप्लीट? या अभी भी कोई लिख रहा है? तो बहुत सिंपल सा सम था। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज। सब सम एक जैसे ही है उसमें। तो फॉलोइंग डेटा गिव्स हाइट इन सेंटीमीटर एक्स, जरा ध्यान से पढ़ना। हाइट एक्स से रिप्रेजेंटेड है एंड वेट इन केजीज वाई से रिप्रेजेंटेड है ऑफ 20 बॉयज। प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल। जरा ध्यान से पढ़ो। 152 ये किसके लिए? एक्स के लिए। 155 टू एक्सेट्रा फॉर एक्स, एंड वाई के लिए 35 टू 39, 42, 44 एंड सो ऑन। अब जरा चेक करके बताओ एक्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? पक्का 166? यस, 166 इज द हाईएस्ट। अगर 166 हाईएस्ट है तो क्लास इंटरवल कहां तक जाना चाहिए? ए बेटा तू बैठ, खुशी तू आगे आ या फिर बाहर जा। तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में खड़ी है तू, बर्फ गिर रही है चारों तरफ से, या पीछे जा एकदम। कहां पर ही खड़े होकर के उधर। बंद कराऊं क्या एसी? पीछे का एक एसी बंद करो। आगे भी ऐसा ही है क्या कुछ? पीछे का बंद करो। अरे मैं नहीं चाहता घर जाते जाते बीमार पड़ जाएगी। हाँ तो आपने बेटा तू भी जाना चाहती हूँ, जा सकती है उसके साथ। तो हमने ये देख लिया 166 इज द हाईएस्ट वैल्यू, है ना? तो अब आपके क्लास इंटरवल कहां से कहां तक होंगे? जरा बोलो। 150 टू 154, 155 टू 1 काका पीछे का एसी बंद कर। हाँ फिर 160 टू 164, फिर आगे 165 टू जाना पड़ेगा क्या? यस, 166 भी है ना, तो 165 टू 169। अब y के अंदर देख के बताओ विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? बैठ जाओ बेटा। 54, तो यहाँ पे इंटरवल 35 टू 39, 42, 45 टू 52, आगे जाना है क्या? नहीं। तो समझ में आया ना? दोनों क्लास इंटरवल सुने ना सबने? ड्रॉ करो जरा टेबल अपने। बेटा वापस बातें कर रहे हो और आवाज मेरे पास तक आ रहा है, फिर खड़े रहोगे।
यहाँ पे ना अबे तो बाकी लोगों ने लिखा ना, सिर्फ तेरे को ही लिखा। जब मैं लिखता हूँ तो मैं इसीलिए जानबूझ के बोलता हूँ, मुझे मालूम है मैं बहुत खराब लिखता हूँ, इसीलिए बोलता रहता हूँ साथ में। चलो सबने लिख लिया, ड्रॉ किया। चलो अब डेटा रीड कर रहा हूं मैं और एक एक करके टेलीसाइन मार्क करेंगे। तो पहला अपने पास क्या है, 152 40, 152 एंड 40, तो एक टेलीसाइन आ गया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, और मैं कॉलम वाइज दे रहा हूं, वो नहीं रहा। फिर आ रहा है 154 36, 154 यहीं पर आएगा और देन 36। Next we have 159 43, 159 एंड क्या था 43, तो ये अपने पास। आफ्टर दैट वी हैव 155 44, 155 44 वहीं पे मार्क हो जाएगा। 160 50, 160 एंड 50। नेक्स्ट वी हैव सेकंड कॉलम 160 54, 160 एंड 54। After that 160 49, 160 and 49, तो ये हमारे पास यहाँ पर। आफ्टर दैट वी हैव 153 48, 153 एंड 48। नेक्स्ट वी हैव 156 47, 156 एंड 47। आफ्टर दैट 151 39, 151 39। Next we have third column 163 52, 163 एंड हमारे पास जा रहा है 52 लास्ट इसमें। अब नेक्स्ट वी हैव 166 54, 166 एंड 54, 152 41, 152 41। आफ्टर दैट वी हैव 156 43। After that we have 153 50, 153 and 50. Up next 150 35, 150 and 35. Next we have 157 38, 157 and 38. Next we have 158 51, 158 and 51. Next we have 166 53 और लास्ट 158 46, 158 एंड 46। यहाँ पर 4 2 3 5 1 2 एंड 3 4, फिर 1 2 5 7 3 2 5 2 7 4 6 7 4 और ये 2। टोटल देख कर लो 4 5 9 9 4 13 और 7 20, 7 14 18 20 हो गया। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ड्रॉ करो, तो मालूम है ना क्या करना है, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग टेबल ड्रॉ कर लो जरा। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई।
चलो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्या कैलकुलेट? अभी एक लास्ट है अपने पास, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x is lies between, जरा प्रॉपर पढ़ना, 155 और किसके बीच में? 159। तो 155 159 समझ में आ रहा है क्या? ये वाला कॉलम नोट होगा 1 3 2 1। तो हेडिंग डालो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y। हो गया सबका लिख के? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। ची नहीं है ये, काई है, CHI। तो आजकल के टीचर एज वेल एज स्टूडेंट सब ची और ये एक्चुअली मैथमेटिशियन का नाम है काई। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हेडिंग डालो। अब भाई पूरा ध्यान काई पे नहीं लगा देना है। हाँ, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक डाला हेडिंग। अब काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का जो पहला तो सिंबल है, जरा ध्यान देना, काई स्क्वायर ये x जैसा ही है बट x नहीं है। रितिका मैंने क्या बोला? x नहीं है। हाँ, तू कभी उनके मत बोलेगा वापस x से। हाँ, तो x नॉर्मली तो अपने को क्या करना है, ऐसा इसको एक्सटेंड कर ले तो क्या हो जाएगा काई स्क्वायर। अब काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक जो है उसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होता है? तो इज इक्वल टू समेशन विद इन ब्रैकेट observed value OIJ minus expected value EIJ whole square divide by EIJ। पहले फॉर्मूला लिखो, मैं बताता हूं क्या क्या डालना। काई स्क्वायर इक्वल टू OIJ, IJ सफिक्स है, मैंने गलत लिखा है क्या फॉर्मूला ऊपर? तो बुक से क्यों लिख रहा है? हाँ, इधर इजी पड़ेगा ना, इतना इजी चीज इसीलिए बोलता बुक बंद ही रखा करो। तो ये आ गया यहां तक, तो हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब इसके नीचे लिखो भैया OIJ is equal to observed frequency, observed frequency, जरा लिखो प्रॉपर। ठीक है, EIJ is equal to expected frequency, EIJ is equal to expected frequency।
वह लिख के इसका फॉर्मूला लिखो साथ में, इक्वल टू RI इंटू CJ डिवाइड बाई N, RI इंटू CJ डिवाइड बाई N, RI is equal to total of ith row, CJ is equal to total of jth column, N equal to ग्रैंड टोटल, यानी कि जो हम लिखते हैं ना दोनों साइड से टोटल N, तो वो हमारे पास ठीक है। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू समेशन OIJ माइनस EIJ द होल स्क्वायर डिवाइड बाय EIJ। OIJ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, EIJ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला क्या है, RI इंटू CJ डिवाइड बाय N। RI टोटल ऑफ ith रो, CJ टोटल ऑफ, और N का मतलब है ग्रैंड टोटल। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे E21 लिखना है, तो E21 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बोलो, अरे इधर से देख के बोलो, उधर देख के क्या बोलो, हाँ बोलो, R I की जगह क्या दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना, और J की जगह क्या लिखा था फॉर्मूला, EIJ इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ 21 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंटू C1 डिवाइड बाई N। अभी समझा। और अब R2 का मीनिंग क्या होगा, टोटल ऑफ सेकेंड रो। C1 का मतलब क्या होगा, क्लियर। अगर मैंने लिखा यहां पर कैलकुलेट करना है E11, तो मुझे क्या लिखना होगा, बात समझ में आ रहा है, R1 टोटल ऑफ, C1 टोटल ऑफ। अगर मुझे लिखना हो E23 तो क्या लिखना होगा, तो R2 C3 अपॉन N। बात समझ में आ रही है। और वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन कहीं कहीं डिवीजन आपके पास आएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सबके पास हो गया लिख करके। अब एक्सरसाइज ओपन करो नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज 4.2। सारे सम एक जैसे, सभी के सभी सम। तो मैं यहाँ पे पहले जो सम ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद सभी उसी तरह से कंप्लीट होना है। अब क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने आपको कहा है फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्रेटेरियल एंड फॉर सेल्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू जेंडर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। अब आगे जरा टेबल देखो, उसमें इन्होंने जो फॉर्मेट ड्रॉ किया है उसमें एक तरफ तो क्या लिखा है कॉलम के लिए, ऑफर, फिर क्या है, डिनाई, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, मेल, एंड देन फीमेल। ये आपने क्लासिफिकेशन जो दिया है वो तो ड्रॉ करना है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है, टोटल। तो ये हमने पहले यहां पर मार्क करना है। तो अब ये टेबल इस तरह से ड्रॉ करो जैसा मैंने यहां पे लिखा है।
वॉकर ड्रॉ करके अब टोटल्स 75 प्लस 150, 25 प्लस 50, 75 प्लस 25 और ये 200, दोनों साइड से आपको टोटल क्या मिल रहा है 300। पहुंचा सबके पास? अब जो वैल्यूज गिवन होती है वो होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या होती है? यानी कि जो देखा गया वो नोट किया गया, और एक्सपेक्टेड आप कैलकुलेट करते हैं। अब जरा पहले ऐसा लिखो, पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। ये फर्स्ट सेल है ना, इसको लिख रहा हूं O11 इज इक्वल टू 75। O12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ना, तो पहला रो और बाद में कॉलम या एलिमेंट, तो यानी कि 12 इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे O21 25, इसको क्या लिखेंगे 50। बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? कैसा रीड करना है? रो और नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, याद रहेगा। अब इतना आने के बाद चलो पहले लिखो, कैलकुलेशन साथ में करूंगा। एकता दिख रहा है क्या? अरे ये तो सबसे अच्छी बात है, एक लेक्चर स्किप करके एक लेक्चर आओगे फिर बोलोगे समझा भी नहीं। हाँ, क्या नहीं समझा ये बोलो। 11 क्यों लिखा? मैंने क्या बोला था बेटा? 11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का अब तो इजी बंद करा दिया मैंने पीछे का, सेकंड रो का सेकंड रो का, और किसी को डाउट है? इतना समझा? अब आ जाओ इसके बाद 9। अभी मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना है? E11 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था मैं भूल गया। R1 into C1 upon N। R1 का वैल्यू बताओ जरा मुझे। 75 और C1 का वैल्यू बोलो 75 फिर से, वैसे वो लिखा नहीं मैंने अपने हिसाब से 100 डिवाइड बाय, अबे जब लिखवाता हूं तो पढ़ लिया करो क्या लिखा। R1 टोटल ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे लिखा था ना, ये टोटल है फर्स्ट रो का, ये टोटल यहाँ है। भाई पहला ना एक काम करते, ये मैंने पहले भी ड्रॉ करके दिया, रो रो एक दो पेज भर लेते हैं और फिर कॉलम ऐसा ऐसा ऐसा, तब जाके समझ में आएगा रो किधर होता है कॉलम किधर होता है। देख लेना सबने, रो किधर है कॉलम किधर है। और मैंने ये शायद पहले भी कहीं बताया था, डिटर्मिनेंट तेरे बोलिए। अब ये समझा मैंने क्यों लिखा था 225 और 100 और डिवाइड बाई 300? या अभी भी किसी को पूछना है? 0 से 0 कैंसर, 225 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 75। E11 मिल गया। अभी क्या लिखना है? E12। अब क्या आएगा बोलो इसका फॉर्मूला? R1 into C2 डिवाइड बाय, अब R1 का वैल्यू
225। C2 का वैल्यू अभी समझा, डिवाइड बाय 300। तो ये तो कैंसिल ना अपने पास, 3 से 225 कितने टाइम कैंसिल, अभी ऊपर लिखा था 75, 75 2 जा 150। अभी लिखना भी है, सम सॉल्व करना है अपने को आगे तक। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कैलकुलेशन बता रहा हूं, R1 C1 ये जो भी चल रहा है। E12 यहां इसके करस्पॉन्डिंग निकाल दिया, अभी क्या आना चाहिए E21 यानी कि क्या R2 इंटू C1 अपॉन N। चलो सेकंड रो का टोटल बोलो 75, फर्स्ट कॉलम का टोटल 100 डिवाइड बाय 300, 0 से 0 कैंसल और 75 को 3 से डिवाइड किया तो 25। एक लास्ट E22 इज इक्वल टू R2 इंटू C2 डिवाइड बाय N। R2 का वैल्यू C2 का वैल्यू डिवाइड बाय 300। अब ये 0 से 0 कैंसल, वापस 25 और 2 जा 50। चलो पहुंचा यहां तक। फॉर्मूला याद है, भूल गए क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गया, बोलो जरा क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला। काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन तुम्हारे बताने के बाद तुम और भी भूल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई जे माइनस ई आई जे द स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई जे। पहले तो फॉर्मूला लिखो जरा फटाफट। फॉर्मूला वो लिख के, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आई और जे का वैल्यू रिप्लेस करते हुए एक्सपेंशन लिखेंगे पहले। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दें, इज इक्वल टू पहला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी था O11 माइनस क्या होगा E11 होल स्क्वायर डिवाइड बाय E11। अब दूसरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या था EO12 माइनस E12 होल स्क्वायर अपॉन E12। नेक्स्ट क्या था अपने पास O21 माइनस E21 डिवाइड बाय E21। नेक्स्ट क्या था O22 माइनस E22 और डिवाइड बाय। तो समझ में है इसको फिर समेशन यानी कि प्लस या फिर सम के फॉर्म में कैसे लिखना है, किसी को डाउट? तो ये हमारे पास जो था उसे जितनी वैल्यूज मिली थी उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके लिखना था आपको। क्लियर है ये? अब इसमें जरा वैल्यूज बताओ। O11 का वैल्यू नोटबुक से देख के बोलो। एक को ही मिला, बाकी को नहीं मिला। E11 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, पूरी क्लास बोला तो हाँ बोलो। O12 150 E12 डिवाइड बाय O21 माइनस डिवाइड बाय प्लस O22 माइनस होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50। तो ये तो हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब आप अगर देखें हर जगह न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, तो 0 डिवाइड बाय 75, 0 डिवाइड बाय 150, 0 डिवाइड बाय 0 अपॉन। अब इसका एलसीएम नहीं लेना, अरे लिखने की जरूरत नहीं, 0 0 0 में लिखते। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 इसका काई स्क्वायर। ये मत लिखना कलाकारी बीच में, 0 प्लस 0 प्लस 0 लिखना।
चलो हो गया ना कंप्लीट। अब एक काम करो, वैसे तो मैं सोचा था डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 लूंगा क्योंकि बाकी सारे सब एक जैसे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, लेकिन ध्यान रखना पहले क्वेश्चन में 0 0 हुआ था, आगे नहीं होने वाला है, तो वहां डिवाइड करना पड़ेगा। अभी अगर सपोज दैट यहाँ पर 4 और डिवाइड बाई 75 रह जाता तो फिर आपको वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक डिवाइड करके लेना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क डालो। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा? 2, 3, 4। कितने दुखी हो, तो सुनने को भी रेडिंग है। तो 2, 3, 4 घर से कंप्लीट करके आना है। और कल पहले मैं ये चेक करूंगा, और उस दिन बहुत सारे बच्चे लोग बच गए थे जिनका आईटी का लेक्चर था, नोटबुक चेक नहीं किया, तो बाकी लोगों का चेक हुआ। कौन कौन थे आईटी वाले? हाँ, तो आज जाते जाते नोटबुक आपका चेक। अरे यहाँ पे ना एक्चुअली क्लासरूम खाली नहीं और एक बैच बाहर खड़ा होगा, नॉर्मली छोड़ना पड़ेगा।